हेलो दोस्तों, ये यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू मध्यकालीन इतिहास क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युगमों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? अदीना मस्जिद, मांडू लाल दरवाज़ा मस्जिद, जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सी? अदीना मस्जिद, मांडू, यही सम्मिलित नहीं है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ? जौनपुर में। दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। तो पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 ईस्वी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सम्मिलित नहीं है? ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्त माल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। कौन सम्मिलित नहीं है? सी नहीं सम्मिलित है। रसिक प्रिया केशवदास का है। रीतकाल के जो लेखक हैं केशवदास को प्रिय, इनका और केशवदास के रचना केशवदास के कवि प्रिय, रामचंद्रिका। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका को प्रिय हैं। और उस्मान चित्रावली लिखे हैं। नाभादास भक्तमाल, नाभादास ने अष्टयाम की भी रचना की थी। ध्रुवदास भगत नामावली लिखी। चलो क्वेश्चन है कि नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर के आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो दोनों सही है। क्या सही है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। करेक्ट है। और व्याख्या देख ली। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये है क्या है चकला? ए, परगना की समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार की समानार्थी नहीं था। ऊपर लिखित में से कोई भी नहीं है। तो क्या था? मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्या था? ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था। कौन? चकला, लेकिन सरकार की समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन किया गया। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने क्या बनाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। किससे जाना जाता है?
चौथ, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। अगला क्वेश्चन 15, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जी अंगा, माहम अनगा। तो किसने करवाया था खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण? माहम अनगा ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल के नामक मदरसा का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा था जो शिक्षा के लिए था। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। रियासत शासक देवगिर के शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। तो देवगिर के शासक कौन थे? देवगिर के शंकर देव, ये करेक्ट। वारंगल के कौन थे? वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे वारंगल के शासक। और होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा का वीर पांड्या थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। तो कौन है पहले जहांदार शाह। निम्नलिखित बी सही है, BADC। पहले कौन? जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। अब देखिए जहांदार शाह के 1712 से 13, मोहम्मद शाह 1719 1748, मोहम्मद शाह। अहमद शाह 1748 1754, तो आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। आधुनिक इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या? 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। कारण 1940 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। कौन? बी सही है। यानी 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। और व्याख्या देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट आयोग। तो सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र कब हुआ था? 1854 में। 1854 में हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन ने किया था 1884। दूसरे नंबर ए हंटर आयोग कब हुआ था? 1880-84 के बीच में। अब बी सैडलर आयोग कब हुआ था? ये 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। और सार्जेंट आयोग ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के टाइम में। ये डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी घोष। तो कौन की थी? किसने किया था?
दामोदर घोष ने किया था।